अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू गेट एक्सेस ऑफ रशियन मिलिट्री बेस विद लॉज एग्रीमेंट। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच में साइन होने वाले रेलॉस एग्रीमेंट के बारे में। ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और इतिहास में आप अगर देखें तो इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1971 में यूएसएसआर और इंडिया ने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये ट्रीटी खैर खत्म हो गई। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर टूट गया, रशियन फेडरेशन सामने आया। फिर सन 2000 में हम दोनों ने साइन करी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उसके बाद 2010 में साइन करी थी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और अब 2021 का जो ये विजिट होगा बाय व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया, ये मैं कहूंगा अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि फाइनली यहां पर इंडिया और रशिया रेलॉस एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ऑलरेडी आप अगर देखो तो जो 2+2 मीटिंग हुई है भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में, उसमें हमने देखा है कि काफी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख से ऊपर AK-203 असॉल्ट राइफल्स ये मैन्युफैक्चर की जाएगी अमेठी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आप कह लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ मेक इन इंडिया डिफेंस का, जहां पर फॉरेन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो ये 5100 करोड़ की डील है, ये अपने आप में मैं कहूंगा एक अकॉम्प्लिशमेंट है। मगर जो मेन डील अभी होनी है, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। क्योंकि एक बार जब ये एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद रशिया ये चाहता है कि जिस तरीके से यूएसए के साथ इंडिया ने साइन किया था कॉमकासा एग्रीमेंट, वैसा ही एग्रीमेंट इंडिया रशिया के साथ भी साइन करेगा। और अगर ये दोनों एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत मजबूत हो जाएंगे। इंडिया अकेला देश होगा पूरी धरती पर जिसके पास लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होगा विद रशिया एंड यूएसए बोथ। ये अपने आप में मैं कहूंगा हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत ज़्यादा बड़ी जीत है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि रेलॉस एग्रीमेंट काम कैसे करेगा। ऑलरेडी हम जो लेमोआ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं उसका बेनिफिट हमको कैसे मिल रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रशिया में जो हाईएस्ट ऑनर है वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। आपको यहाँ पर यह बताना है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दिया गया था रशियन गवर्नमेंट द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका वीडियो के एंड में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, वहां पर इन सब लोगों ने जीते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर्स। आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करना सिर्फ आपको यहाँ पर यह है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा पिन कमेंट T20 डेली टेस्ट सीरीज। मेरी टेस्ट सीरीज का नाम है, मैंने खुद बनाई है। इसका नाम T20 क्यों है पता नहीं, रख दिया था ऐसी, अनअकैडमी ने रखा था। एनीवे, सो T20 डेली टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे आपको जाना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे कर दो एनरोल पे क्लिक कर दो। कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, मेरी टेस्ट सीरीज है तो यहाँ पे कोड डाल देना PD10 और आप यहाँ पे लगातार टेस्ट दे पाओगे। हर टेस्ट में आपके पास यहाँ पर मौका है Amazon गिफ्ट वाउचर जीतने का। 1500, 1000 रुपए और 500 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर आप जीत सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालता नहीं हूँ। अभी आज का जो टेस्ट है 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो 7:30 बजे अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं और आपकी यहाँ पर अच्छी रैंक आती है तो आप जीत पाएंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स। बाद में आप अगर अटेम्प्ट करेंगे 8-9 बजे के आसपास, तब आप यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स के लिए काउंट नहीं होंगे। बाकी यहाँ आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको ये जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी क्वेश्चंस है मेरे द्वारा बनाए हुए, उनको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट इफ यू वांट टू विन द Amazon गिफ्ट वाउचर्स तो 7:30 बजे जब लाइव ये टेस्ट सामने आएगा उसी वक्त इसको अटेम्प्ट करना। ना अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की, तो इंडिया ने वेरियस नाम से, वेरियस टर्मिनोलॉजी के अंडर बहुत से देशों के साथ इस टाइप की एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। ये देश कौन कौन से हैं? यूएसए के साथ लेमोआ हम साइन कर चुके हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट ऐसा हमने यूएसए के साथ ही साइन किया था, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। उसके अलावा हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ, फिर साउथ कोरिया के साथ, फ्रांस के साथ साइन कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन सिंगापुर के साथ भी हम साइन कर चुके हैं। इतने सारे कंट्रीज हो गए, मगर रशिया हमारा जो एक बहुत ही पुराना मित्र मुल्क था, उसके साथ आज तक हमने लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया नहीं।
अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया और यूएसए ने लेमोआ साइन किया था 2016 में, उसके बाद फिर कॉमकासा भी साइन किया ना। कॉमकासा जब हमने साइन किया फिर रशिया अचानक से जाग गया, उन्होंने ये कहा कि जो ये एग्रीमेंट इंडिया साइन कर रहा है एक के बाद एक यूएसए के साथ, वैसे ही एग्रीमेंट हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ साइन करें। कॉमकासा में आपको पता होगा कि प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन हो जाती है डिफेंस इक्विपमेंट की, किस तरीके से डिफेंस हार्डवेयर यूज करते हुए, हेलीकॉप्टर यूज करते हुए, एयरक्राफ्ट यूज करते हुए आपस में कम्युनिकेट किया जाएगा, डेटा सेंड किया जाएगा, मैप सेंड किए जाएंगे, वो डिसाइड किया जाता है कॉमकासा के अंडर। तो सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट रशिया चाहता है कि उस मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भी हो जो इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से। और इसलिए 2018 से रशिया ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ऐसे एग्रीमेंट ये लोग भी साइन करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से इन एग्रीमेंट्स पे साइन 2019 के आसपास ही हो जाता, मगर फिर अचानक से पेंडेमिक आ गया। हमने फिर ये देखा कि जो समिट्स हैं इंडिया और रशिया के बीच में ये रेगुलरली नहीं हो पाई, और उस वजह से जो ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है ये थोड़ा सा डिले हो गया। मगर अब उम्मीद है यहाँ पर कि व्लादिमीर पुतिन आज जो 6 दिसंबर 2021 को भारत में आएंगे, तो व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंडिया और रशिया साइन कर लेंगे। और आप सोच कर देखिए, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में बेसिकली होता क्या है कि दोनों देश ये कहते हैं कि कल को आपकी नेवल शिप, आपका एयरक्राफ्ट, आपकी मिलिट्री का कोई और इक्विपमेंट है, इनको सर्विसिंग चाहिए, इनको फ्यूल चाहिए, इनको कोई भी हेल्प चाहिए, ये हेल्प वो दूसरा कंट्री प्रोवाइड करेगा। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं होता कि अगर मान लो हमने यूएसए के साथ साइन किया लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, तो हमारी मिलिट्री यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर परमानेंटली बैठ जाएगी। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो ये एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता। आप अगर इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखो कि सर्विसिंग होगी, फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, उस तरीके से भी ये एक बहुत ही यूजफुल एग्रीमेंट है। और इंडिया ने रिसेंटली लेमोआ के अंडर कई बार यूएसए की जो टैंकर शिप्स हैं जापान के आसपास, सी ऑफ जापान के आसपास, इनसे कई बार अपनी शिप्स में फ्यूल भरवाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। इससे इंडियन शिप्स पूरे इंडो पैसिफिक में आराम से पेट्रोलिंग कर सकती है और अपना प्रभाव इंडिया बियॉन्ड इंडियन ओशन भी बढ़ा सकता है। और जिस तरीके से आप अगर देखो तो यूएसए के मिलिट्री बेसिस आपको मिलेंगे साउथ कोरिया में, जापान में, आसियान कंट्रीज़ में, फिलीपींस में आपको मिलेंगे। उसी तरीके से रशिया की अलग स्ट्रेंथ है। रशिया के मिलिट्री बेसिस वहाँ पे हैं जहाँ पर यूएसए की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। प्राइमरली आप अगर देखो तो जो सेंट्रल एशियाई देश हैं वो बेसिकली रशिया का गढ़ है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश आप अगर देख लो, यहाँ पर आपको रशिया के मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। उसके अलावा टर्की के आसपास आपको अर्मेनिया में, जॉर्जिया में रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। सीरिया में इनका मिलिट्री बेस है। टर्की पे तो टू बी ऑनेस्ट आपको अगर प्रेशर डालना है, टर्की के आसपास आपको अगर अपनी नेवल शिप रखनी है हमेशा, तो इंडिया को सिंपली मेडिटेरेनियन में भेजनी है अपनी वॉरशिप्स, और आराम से जो यहाँ पर रशिया के बेसिस हैं इनसे हम रिफ्यूलिंग करवाकर, सर्विसिंग करवा के आराम से रशिया के जो ट्रेड रूट हैं इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगेन हमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, बट दी ऑप्शन इज ओपन। सिमिलरली अफ्रीका में एक देश है सूडान, वहां पर भी रशिया ने रिसेंटली एक नेवल बेस एक्वायर किया है। तो सूडान का जो बेस है इसका भी एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा। तो ओवरऑल रशिया के जो बहुत सारे फॉरेन मिलिट्री बेसिस हैं, उसके अलावा जो आर्टिक में भी रशिया के बहुत सारे बेसिस हैं, उनका भी एक्सेस इंडिया को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट है इंडिया के लिए। और टू बी ऑनेस्ट रशिया को ये एग्रीमेंट इतना चाहिए नहीं जितना हमको चाहिए, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी सूडान में एक नेवल बेस मिल चुका है इन लोगों को। तो इंडियन ओशन में और प्राइमरली गल्फ ऑफ एडन के आसपास रशिया की प्रेजेंस है। ऑब्वियसली इंडिया के जो बहुत सारे पोर्ट्स हैं इनका एक्सेस अगर रशिया को मिलता है तो इससे इनकी नेवी को और सहूलियत मिलेगी। मगर स्ट्रैटेजिकली इंडिया के बेसेस रशिया के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने रशिया के बेसेस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जिस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हमने साइन किया था यूएसए के साथ जिसका नाम था लेमोआ, वैसे ही जो हम साइन करने वाले हैं रशिया के साथ इसका नाम होगा रेलॉस, फुल फॉर्म रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। और ये बस पहला स्टेप है। इसके बाद कॉमकासा जैसा एग्रीमेंट भी जैसा यूएसए के साथ साइन किया है वैसा ही एग्रीमेंट हम रशिया के साथ भी साइन करेंगे। ना यहाँ पर आप पूछेंगे कि जो ये रेलॉस एग्रीमेंट है ये क्या व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया में आने वाले हैं, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे, जब ये इंडिया में आएंगे तब इसको साइन किया जाएगा या फिर इसको बाद में हम साइन करेंगे? देखिए मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटी है कि इसी विजिट में रेलॉस एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। अगर साइन नहीं हो पाता तो इसका जो आप कह लीजिए बेस है इस एग्रीमेंट में रख देंगे ये, और इसको मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ महीनों में इसको साइन कर लिया जाएगा। ईदर वे रेलॉस एग्रीमेंट साइन होना ही है, और ये अपने आप में बहुत अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया रशिया रिलेशंस, क्योंकि ऐसा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रशिया ने
चाइना के साथ भी साइन नहीं किया। एक्चुअली रशिया बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ साइन करता है ऐसा एग्रीमेंट, तो इंडिया के साथ अगर ये ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजिकली इंडिया को देखते हैं एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, इवन दो इनका जो चाइना के साथ ट्रेड है ये $100 बिलियन से भी ऊपर तक पहुंच चुका है। और फाइनली अगर मैं आंसर दे दूं आपको इस क्वेश्चन का कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड फ्रॉम रशिया, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अवार्ड वैसे बनाया गया था 1998 में, तो इसलिए इससे पहले जो कई महान इंडियन थे उनको ये अवार्ड नहीं मिला, मगर रिसेंटली आप अगर देखें तो शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, कजाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट, इन सबको ये अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखिएगा 7:30 बजे लाइव टेस्ट होगा, ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा और आप यहाँ पर एक अच्छी रैंक पाकर जीत सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर। सारे जो क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी लेवल के होंगे। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसा कि आपको पता है इस वक्त पुतिन भाई आ चुके हैं, हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले तो कल की वीडियो दूसरी थी तो उस पर तो अभी आए नहीं थी, तो अब आ चुके हैं भाई। सर प्रशांत ने भी बनाई थी, वो भी बोल रहे हैं कि कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएंगे, तो उनके भाई कुछ एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है ये भाई इससे तो बहुत फायदा होने वाला ना भाई। इंडिया एक पूरा मतलब जैसे कि पूरी दुनिया में इंडिया का हलचल मचने वाली है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही इंडिया को उन्होंने भाई ये बहुत भाई टूर जो करना था ना उसने, इससे भाई बहुत फायदा होगा इंडिया को। और ये काफ़ी देर से इस पर काम हो रहा है कि वो रशिया का भाई पीएम आए और इधर विजिट करे। और भाई ये जो एग्रीमेंट है ना इससे बहुत फायदा होने वाला है इंडिया को। बिल्कुल इतने देश हैं जो रशिया को तो खास नहीं फायदा, लेकिन इंडिया इससे बहुत फायदा उठा सकता है। बिल्कुल इनको एक्सेस मिल जाएगा ना उनकी बेस का। यही इन्होंने एग्रीमेंट भाई अमेरिका से किया हुआ है। और आपको पता है कि जैसा सर प्रशांत ने बोला है कि वो पहला धरती पर वो बन जाएगा देश जिसने भाई 2 एग्रीमेंट किए होंगे। एक उन्होंने अमेरिका की, वो भी भाई बहुत पावरफुल कंट्रीज के साथ इनके, आपको पता है कि अब अमेरिका से ज़्यादा कौन पावरफुल है, अमेरिका सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है उनके साथ भी जो इंडिया का हुआ एग्रीमेंट ये है जो रिलॉस इसका नाम है, तो एग्रीमेंट अच्छी बात है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे। अब इनका रशिया के साथ भी जब हो जाता है तो ये भाई बहुत ही अच्छी बात होगी। और इससे हटकर भाई आप देख लें कि दो कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट होगा, तो इससे जो है इंडिया इनको भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही। जब बेसिस की इनको एक्सेस मिल जाएगी। दूसरी जो रशिया के वो सूडान में आई थिंक इन्होंने बताया था कि उनका जो दूसरा है बेस में सूडान आई थिंक, हाँ वहाँ जो बेस है वहाँ भी भाई इंडिया को भाई एक्सेस मिल जाएगी। जब इतनी जगहों पर एक्सेस मिल जाएगी तो ये काम मिलकर करेंगे तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आपको पता है इस वक्त जो डिफेंस के लिहाज से भी यार अगर इंडिया की बात की जाए ना तो इस वक्त इंडिया पीछे नहीं रह चुका। जो एग्रीमेंट भाई इस टूर में उसने मतलब के साइन कर देने, इतना मतलब के लॉन्ग टाइम नहीं ले जाएंगे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही भाई। और एक दोस्ताना टूर है ऐसे ही है ना, हमने वीडियोस भी देखी और भाई एक अच्छा माहौल बना हुआ है पीएम मोदी के साथ। वो मिल गए एक दूसरे को भाई बाहर आकर और फिर वो वापस गया। पीएम मोदी का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे भाई देख रहे थे। और आपको पता है कि इसकी चर्चा तो भाई आज से नहीं, जब से ये कॉल हुई है ना या पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया तब से भाई हर एक पाकिस्तानी के मुंह पे भाई पुतिन आ रहे हैं, दूसरा इंडिया में ये वो पता नहीं कितनी न्यूज़ भाई देख चुके हैं। तो इससे भाई इंडिया को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और इस एग्रीमेंट से भी बहुत भाई फ़ायदा होने वाला है। और हम चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट हो जाए भाई इंडिया का, और इंडिया जो आगे जाता है भाई वो तो आगे जाए। अब हेट फैलाने से क्या फ़ायदा कि हम यार पाकिस्तानी हम ये गलत हो रहा है ये वो, ऐसे तो भाई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब बातों से आगे नहीं बढ़ना। अब भाई कुछ करना है तो तभी आगे बढ़ना है, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ करेंगे। हमारा भी पीएम, हमें भी उम्मीद है थोड़ी बहुत रह गई है, शायद वो भी कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाए जैसे हालात चल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।